मंत्री रणवीर सिंह गंगवा कहते हैं, हरियाणा एकमात्र ऐसा राज्य है जो सभी फसलों को पूर्ण समर्थन मूल्य पर खरीद रहा है। विधायक और सांसद हैं जो मिल बैठकर कानून पारित करते हैं। इसी तरह देश में विकास होते हैं। लोकतांत्रिक व्यवस्था के तहत चुनी हुई सरकार, चाहे सांसद हो, विधायक हो या फिर गांव के सरपंच, सभी का अपना अपना अधिकार क्षेत्र होता है। देखिए, जो पावर है अलग अलग तरीके के, जो एमएलए एमपी है वही देश का, प्रदेश का कानून बनाने का काम करते हैं। कानून कौन बनाता है? आज हरियाणा के अंदर 3000 पेंशन है, इसका फैसला किसने किया? विधानसभा में हुआ ना। आज जो डायरेक्ट खातों के अंदर पैसे जा रहे हैं, इसका फैसला किसने किया? आज हरियाणा प्रदेश ऐसा प्रदेश है जो सारी की सारी फसलें खरीद करने का काम कर रहा है। ये एमएलए एमपी बैठ करके ही कानून बनाने का काम करते हैं, तभी देश के अंदर जो आगे बढ़ता है, देश तरक्की करता है। अब आप का मुझे पता नहीं किस संदर्भ में वो कह रहे हैं या क्या है। मैंने कहा कि देश के अंदर हमारा एक डेमोक्रेटिक सिस्टम है जिसके तहत जो चुनी हुई सरकार है, वो चाहे एमपी है, चाहे एमएलए है विधानसभा के अंदर, और चाहे गांव के अंदर भी हमारे सरपंच है, उनका भी एक अपना अधिकार क्षेत्र है। किसी दूसरे के अधिकार क्षेत्र के अंदर हम इस तरीके की बात करें कि हमारी भाई कोई सरपंच है तो सरपंच का काम है कि गांव के अंदर क्या विकास क्या करने हैं, क्या उसने जो है रेजोल्यूशन पास करने हैं। इसी तरीके से प्रदेश के अंदर क्या लागू होने विधानसभा तय करती है, देश के अंदर क्या लागू होते हैं लोकसभा तय करती है। यार, आप पत्रकार हैं, मेरी समझ में नहीं आ रही, या तो मेरी बात आप समझ नहीं पा रहे, मैं समझा नहीं पा रहा। मैं ये कहता हूं कि गली बनाना, कोई नाली बनाना, ये काम हमारा एक सिस्टम अलग अलग है। गांव के अंदर कोई गली बनानी सरपंच बनाएगा ना। हमारा काम है कि पीआरए की ग्रांट हम भेजते हैं, उसकी ग्रांट जाएगी, हमारा काम ग्रांट जारी करना है। हमारा काम वहां नियम बनाना है कि ये पैसा किस में लगेगा, तो अपने आप नीचे अपने आप लग जाता है। आज कोई कहे कि यार कोई किसी की पेंशन देनी है, कोई शोर देनी है, तो कोई सरपंच, जिला परिषद का मेंबर या कोई एमएलए थोड़ी दे के आएगा। एक नियम बना दे, नियम के तहत सीधे उसके खाते में जाती है ना। जो क्राइम कर नहीं, आप आंकड़े उठा करके देखें, क्राइम घटा है। आज हरियाणा के अंदर किसी को भी जो क्राइम करने वाला है उनका कोई स्थान नहीं है। सख्त कार्रवाई हमारी सरकार करती है। कोई क्राइम अगर कर देता है तो उसके खिलाफ सख्त कार्रवाई होती है। ऐसा नहीं है कि कोई भी किसी को कोई छूट हो या उसके कोई हौसले कोई किसी के बुलंद हुए हों, ऐसा कुछ कहीं भी नहीं है। उनके खिलाफ पहले कार्रवाई नहीं होती थी, कहीं छिप जाते थे, अब उनके खिलाफ सख्त कार्रवाई करने का काम करते हैं। वैसे तो देखिए, उनका इंटरनल मामला है, मुझे इसमें नहीं बोलना चाहिए, लेकिन जहाँ तक कांग्रेस की बात है, आज हरियाणा की अगर मैं बात करूँ तो कांग्रेस पार्टी नहीं है। कांग्रेस अलग अलग गुट है कांग्रेस के। कोई हुड्डा जी का गुट है, कोई रणदीप जी का है, कोई शैलजा जी का है, कोई एक आध और का भी होगा। इस तरीके की गुट है जिनमें विचारों की समानता कहीं भी नहीं है। इसलिए ये लोग जो है लोगों का विश्वास खो चुके लोग हैं, और इसलिए निरंतर इनका ग्राफ गिर रहा है। जिस पार्टी ने लंबे समय तक इस देश में राज किया, इस प्रदेश में भी राज किया, और आज इनकी ये हालत हुई है, तो इसीलिए हुई है क्योंकि नेतृत्व विहीन, मैं कहूँगा। ठीक है, कोई भी आए, राहुल गांधी जी आए, कोई भी आए, लेकिन अगर उनको नेतृत्व उनका कोई स्वीकार ही ना करे, उनकी बात कोई माने ही ना, तो उसका कोई मीनिंग नहीं रह जाता। इस तरीके की हालत आज कांग्रेस पार्टी के अंदर है। मैं समझता हूं कि आने वाले समय में लोगों का विश्वास जब खो देते हैं प्रजातंत्र के अंदर, तो और नीचे जाएगा।